उनका मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसवदा है ही नहीं, कि किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था। लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से आईनी तरमीम मुकम्मल मुस्तरद करने का ऐलान। हुकूमती हल्के भी दो टोक ऐलान से रह गए हैरान। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आईनी तरमीम का मुसविदा किसी भी लिहाज से हमें काबिल कबूल नहीं है। मुसविदा कबूल करना कौम की अमानत में ख़यानत होगा। अब तो वो कहने लगे हैं कि कोई मुसविदा था ही नहीं। अगर मुसविदा नहीं था तो जो फराहम किया गया वो क्या था। बानी PTI के हवाले से कोई बात नहीं कहूँगा। असद कैसर बोले, हमने मुसविदों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इन मुसविदों को नहीं मानते, जो भी होगा मिलकर मुशावरत से करेंगे। उस मुसविदों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी तौर पर इस मुसविदे को नहीं मानते। इस वक्त जो अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत की मौलाना को मनाने की एक और कोशिश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान से हंगामी मुलाकात कर डाली। मौलाना फजलुर रहमान को मुल्तान रवाना होना था, मगर मोहसिन नकवी ने उन्हें कुछ देर रोक कर मुलाकात की। मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान मुल्तान रवाना। अब 10 रोज़ तक इस्लामाबाद में नहीं होंगे। आईनी तरमीम मुल्क के मफाद में नहीं, किसी एक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए निज़ाम को मुतासिर नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह आकर निज़ाम में बेहतरी ही करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने दुरुस्त फैसला किया है। फवाद चौधरी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, कौमी असम्बली से बाहर आना और असम्बली तोड़ना शमूद कुरैशी का मशवरा था। PTI ने कसम उठाई हुई है कि किसी के साथ खड़े नहीं होना। आज भी जो पैकेज जो गर्दिश कर रहा है और ड्राफ्ट जो होता है सर, वो ड्राफ्ट ही है। जब तक हुकूमती बिल जब तक काबीना में पेश नहीं होता, वो बिल पेश नहीं होता हुकूमती बिल के तौर पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त पे भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो अनफिनिश्ड एजेंडा था उसके बारे में कहा। तालिबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आए, उसमें से एक जुडिशल और लीगल रिफॉर्म्स भी थी। अब ये जो आईनी पैकेज आ रहा है या जुडिशल पैकेज जो आ रहा है, हम सब बैठे हुए हैं और किसी को इल्म नहीं है कि उसमें लिखा क्या है। जो पैकेज गर्दिश कर रहा है वो आर्जी ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट उस वक्त तक फाइनल नहीं होता जब तक काबीना की मंजूरी न मिल जाए। फिर बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और मामला कमेटी में भी जा सकता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का वकला तंजीमों के इजलास से खिताब। कहा, अदालती रिफॉर्म्स का मुतालबा पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आया था। पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल एजेंडे पर काम करने का कहा। फारूक H नाइक बोले, तमाम मगरबी जमहूरियतों में आईनी अदालतें मौजूद हैं, किसी को नहीं मालूम आईनी पैकेज में क्या है। आप हमसे तवक्को रखते हैं कि हम आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में बात करें। पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए, पार्लियामेंट हाउस से अगवा किया गया। इन हालात में आप कौन से आईनी तरामीम कर सकते हैं? इसीलिए तो मैं इनको गैर आईनी तरामीम कहता हूँ। और लॉ मिनिस्टर ने जो मसवदा इसका तैयार किया, इस पर भी सियासत की गई। आज अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हमारे लीडर को बाहर निकालें, फिर हम आईनी तरामीम पे बात करेंगे। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई NRO नहीं मिलने जा रहा। आईनी तरमीम पर बात करनी है तो पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं। ये कैसी तरमीम है जिनके लिए अपोजिशन अरकान को अगवा किया गया? PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, नून लीग से तो पहले भी कोई तवक्को नहीं थी। आईनी तरमीम पर बिलावल भुट्टो का किरदार सवाल ये निशान है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा आइन पर नक़बज़नी कर रहा था।
अदलिया के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक़ कहते हैं जहाँ जहाँ आइनी अदालतें हैं वहाँ इंसाफ जल्द मिलता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ 9 मई जैसे वाक़यात पर भी फैसला ना हो सका। सियासत की जा रही है, कहा गया पहले हमारे लीडर को बाहर निकालें। लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में एक और बड़ा हमला, एक बार फिर धमाके, शहादतों की तादाद 20 हो गई, 450 से ज़ायद ज़ख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक धमाके गुज़िश्ता रोज़ पेजर धमाकों में शौदा के जनाजों के दौरान हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल वॉकी टॉकी सेट्स में हुए। मंगल को वायरलेस सिस्टम पर साइबर हमले के शौदा की तादाद 12 हो गई, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई। हिज़्बुल्लाह ने इजराइल को हमले का ज़िम्मेदार करार दे दिया, कहा इजराइल को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसका ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। लेबनान में तबाही फैलाने वाले पेजर्स ताइवान की कंपनी ने तैयार किए, तुर्क मीडिया का दावा। अरब मीडिया भी तहकीकात सामने ले आया। ताइवान पुलिस का पेजर्स बनाने वाली कंपनी गोल्ड अपोलो के हेडक्वार्टर्स पर छापा, कंपनी के बानी और दीगर अफराद से पूछगछ। ताइवान पुलिस ने कार्रवाई की वीडियो जारी कर दी। लेबनान में फटने वाले हर पेजर में 1 से 3 ग्राम तक बारूदी मवाद था। अल जज़ीरा का लबनानी सिक्योरिटी ज़राए से इंकशाफ। इजरायली खुफिया इदारे मोसाद ने 5000 पेजर्स में धमाका खेज़ मवाद नस्ब किया। बैक वक्त तमाम पेजर्स को एक ही कोड भेजा गया था जिससे धमाके हुए। सिक्योरिटी इदारों ने ना फटने वाले एक पेजर की तहकीकात की हैं। जो है ये जाता है इंपॉर्टेंट फजूल बातें कर लेता है बगैर सबूत के, बगैर किसी बात के। पर्ची पे आया हुआ बंदा है, पर्ची पे तुम्हारा ऑर्डर हुआ है, इस सूबे में तुम्हारा मैंडेट है नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को निशाने पर ले लिया। कहा वेला मुंडा पर्ची पर आया, इज्जत रास नहीं आ रही। गवर्नर हाउस खाली कराया तो मेहमान खाने या किराए के मकान में रहेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर बोले KP में तजुर्बात किए जाते हैं, इसीलिए गवर्नर का ओहदा पीपल्स पार्टी को दिया गया है। ये टिकटॉक पंजाब में एक बैठी है और एक यहाँ बैठा हुआ है। कराची की टूटी फूटी सड़कों से तंग शहरियों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बारिशों के बायस मुतासरा सड़कों की मरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तामीर या मरम्मत की गई सड़कें वक्त से पहले ख़राब हुई तो इंक्वायरी करेंगे कि सड़क किसने बनाई और क्यों ख़राब हुई। चाहता हूँ सड़कों की मरम्मत या तामीर का काम बेहतरीन मयार का हो। मंकी पॉक्स अल्लाह के फजल से सिंध में नहीं आया है। 2 सस्पेक्टेड केसेस थे जिनकी हमने टेस्टिंग करी, वो नेगेटिव थे। उसके लिए हमारे पास पहले से कोविड की जो फैसिलिटीज़ थी उसी फैसिलिटीज़ में इन्फेक्शियस डिजीज़ की फैसिलिटीज़ हैं। अगर कोई आता है सस्पेक्टेड भी हम उधर उसको आइसोलेशन में रखते हैं। कराची में डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया के मुश्तबा केसेस में इजाफा। जिन अस्पताल में रोज़ाना 50 मरीज़ आ रहे हैं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पिचोहो ने दावा किया है कि एमपॉक्स का सिंध में कोई केस नहीं आया। 2 मुश्तबा केस थे, टेस्ट के बाद क्लियर कर दिया। कराची के मरकज़ी अस्पतालों के इमरजेंसी अपग्रेड कर रहे हैं। लियारी नर्सिंग कॉलेज में जाली डोमिसाइल पर दाखिले दिए गए थे। जाली डोमिसाइल में जो भी मुलव्विस हुआ कार्रवाई होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन पर इजरायली कब्ज़े के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर कर ली गई। इजराइल से फ़लस्तीनी सरज़मीन पर कब्ज़ा 1 साल के अंदर ख़त्म कराने का मुतालबा। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली जारहियत के हक़ में वोट दिया। इजरायली तसल्लुत के ख़िलाफ़ करारदाद पर भारत ने फ़लस्तीनियों की हिमायत से इनकार कर दिया। करारदाद के हक़ में 124 ममालिक ने वोट दिया, 14 ने मुखालफत की। करारदाद पर वोटिंग में 43 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान, तुर्की, कतर, दीगर ममालिक ने मुश्तरका करारदाद पेश की थी।
गजा में हमास का इजरायली फौज पर हमला, कमांडर और पहली खातून फौजी समेत 4 अहलकार हलाक। गजा में इजराइल की शदीद बमबारी का सिलसिला भी जारी, 24 घंटों में 48 अफराद शहीद हो गए। बुरीज में ताज़ा तरीन हमले से इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीम ने 8 अफराद की लाशें निकाल ली। नाबलस शहर में एम्बुलेंसेस पर हमले में 4 तिब्बी रज़ाकार जख्मी हुए। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 41,272 अफराद शहीद, 95,551 जख्मी हुए। अमेरिका में सदारती इंतखाबात, डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस दोनों उम्मीदवारों में लफ्जी जंग छिड़ गई। ट्रंप ने कहा स्प्रिंगफील्ड में हैटी के गैर कानूनी तारकीन वतन पालतू जानवर खा रहे हैं। कमाला हैरिस की ओपन बॉर्डर पॉलिसी के बायस गैर कानूनी तारकीन वतन आ रहे हैं। ट्रंप ने न्यूयॉर्क में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा 2 हफ्तों में स्प्रिंगफील्ड का दौरा करूंगा। कमाला हैरिस ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ट्रंप के झूठे बयानात की वजह से स्प्रिंगफील्ड में खौफ है। स्प्रिंगफील्ड के रिपब्लिकन मेयर ने डोनाल्ड ट्रंप को शहर का दौरा न करने का मशवरा दिया। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका विमेंस T20 सीरीज़, दूसरे मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 13 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज़ 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने विमेंस T20 इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा रन सा स्कोर 181 भी बना डाला। प्रोटीज ने हदफ के ताक़ुब में 4 विकेटों के नुकसान पर 168 स्कोर किए। फाइनल मुकाबला जुम्मे को होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।